नमस्कार, साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है एसी जनरेटर, जो आपका हरियाणा बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड आपका सीबीएसई है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। एसी जनरेटर क्या होता है? देखिए, एसी जनरेटर के अंदर सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर वर्किंग, फिर ये जो है डेरिवेशन आएगा। इसका क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है क्या होती है, ये जो एसी जनरेटर है एक ऐसा डिवाइस होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसको आप क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर। इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। प्रिंसिपल क्या होगा इसका? देखिए आप, इट इज बेस्ड ऑन, किसके बेस पर काम करता है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर काम करता है। इसे नेक्स्ट आगे आप डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, दो आपको क्या लेने हैं? मैग्नेटिक पोल्स लेने, एक नॉर्थ है एक साउथ है। एक आपको रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉइल लेनी है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, एक रेक्टेंगुलर आप कॉइल लेंगे। दो ब्रूसेज लेनी है, B1 और B2। दो स्लिप रिंग लेनी है, एक R1 होगी एक R2 होगी। एक इसके अंदर आप यहां पर क्या लगा रखा है? लोडेड रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखना आपने? कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज इंसुलेटेड। ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो कैसी है? इंसुलेटेड कॉइल है। दूसरा पॉइंट में B1 और B2 आर टू ब्रूसेज इन एसी जनरेटर। B1 और B2 क्या है? यहां पर 2 ब्रूसेज है एसी जनरेटर के अंदर। R1 और R2 स्लिप रिंग, R1 और R2 क्या है? यहां पर 2 स्लिप रिंग है इन एसी जनरेटर। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे? 2 मैग्नेट इज अटैच्ड हुज पोल इज नॉर्थ एंड साउथ। क्या अटैच किया हुआ है? 2 मैग्नेट अटैच हैं, जो कौन से? वो एक नॉर्थ एक साउथ है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? इसका जो है डायग्राम के बाद और कंस्ट्रक्शन के बाद ये वर्किंग, क्या लिखेंगे? वर्किंग। देखिए वर्किंग में क्या लिखा हुआ है? इन एसी जनरेटर डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा है? एसी जनरेटर के अंदर जो करंट है कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। व्हेन करंट फ्लो इन ए कॉइल इन आर्म AB, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस आर्म के अंदर, AB के अंदर, A to B। देन इट रोटेट, क्या गया? कॉइल क्या होगी? फिर रोटेट होगी। देन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एंड EMF इंड्यूस्ड, तब इसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा जब ये कॉइल रोटेट होगी, ठीक है। और EMF इसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस होगा, बिकॉज द कॉइल रोटेट AB कम्स आउटसाइड। AB क्या होगी? आउटसाइड होगी। एंड CD मूव इनसाइड। CD कैसे होगी? इनसाइड मूव होगी अगर करंट इसमें A to B है और D to क्या होगा? C। तो AB क्या होगा? आउटसाइड और CD क्या होगा? इनसाइड। व्हेन करंट फ्लो इन आर्म CD, देन कॉइल रोटेट। क्या कहा है? देन
coil rotate, CD move outward and AB inward। तब जो कॉइल है कैसे रोटेट होगी, CD जो है वो आउटवर्ड होगी एंड AB कैसे होगी, इनवर्ड होगी। आगे क्या लिखा वर्किंग में, मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड एज वेल एज EMF इंड्यूस। क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगा, EMF क्या होगी इसके अंदर, इंड्यूस होगी। व्हेन CD और AB इन ए फ्रंट, क्या हुआ है, व्हेन CD और AB इन ए फ्रंट एंड AB और CD इन ए बैक। CD और AB क्या होगा, फ्रंट पर होगा, और AB और CD क्या होगा, बैक। देन मैग्नेटिक फील्ड और करंट इज मैक्सिमम। इसके अंदर जो क्या है, EMF जो है, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद इसका आपको थ्योरी लिखनी है, डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर आप देखिए क्या है, आप सभी को पता है जो फाई होता है फ्लक्स, वो किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस थीटा। एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या होता है, एरिया। वेयर यहां थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा यहां पर क्या होगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी। फाई ये जो थीटा यहां पर क्या है, यहां पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम क्या है यहां पर, टी। अब देखिए इसके अंदर आप सभी को पता है फेराडे के सेकंड लॉ से E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां पर फाई की जगह, ये जो फाई है ऊपर आपका फाई, इसको यहां पुट करो, क्या होगा, ये वैल्यू आएगी। E इज इक्वल टू क्या जगह, क्या आएगा यहां से, E इज इक्वल टू माइनस डी एन बी ए कोस ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या बाहर निकलेगा इसके अंदर से, ये एन बी ए तो आ जाएगा बाहर, एन बी ए क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया आपके पास, डी बाई डी टी। डी बाई क्या बच गया, डी टी। इसका क्या करना आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस का, क्या होता है, माइनस का साइन होता है, ये आपने लिखा है यहां पर, माइनस का साइन ओमेगा टी। और ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। ओमेगा को आपने क्या किया, यहां पर आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया यहां से, ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम ईएमएफ मान लेते हैं E इज इक्वल टू, E किसके इक्वल होगा, E नोट का इक्वल है पीक वैल्यू के लिए, और वेयर यहां पर थीटा जो है, थीटा ओमेगा टी, ये कितना मान लिया हमने, 90 मान लिया। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो E को क्या लिखेंगे, E नोट, और ये एच टी होगा ओमेगा एन बी ए एच टी रख दिया, साइन 90, थीटा की जगह क्या रख दिया आपने 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो क्या आएगा यहां से, ओमेगा एन बी ए। तो साइन जो 90 है, साइन 90 वो होता है 1। तो यहां से एन बी ए आ गया आपके पास, ओमेगा एन बी ए। इसको कहां पुट करेंगे हम, ये जो वैल्यू है आपकी ओमेगा एन बी ए, इसको यहां पुट करो, तो E किसका इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल टू E नोट। इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे हम, E नोट पुट कर दिया, साथ में क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। यह आ गई EMF पीक वैल्यू के लिए। तो ये था आपका AC जनरेटर का। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिल सकता है 100%, चाहे CBSE है चाहे अदर कोई भी बोर्ड है। आपको अच्छे से लिखना है। सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे,
फिर इसका अच्छे से डायग्राम आपको बनाना है, फिर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर आपको इसकी क्या लिखनी है, वर्किंग, और फिर थ्योरी। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। सब क्लासेस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।